राष्ट्र के लिए पूर्णतः समर्पित सभी शहीदों, पूर्वजनों व संगठनों को कोटि कोटि नमन। आज हम राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा लेकर अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। आप देखते हो कि समाज में आज किस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है। हमारे देश के लिए जिन्होंने समर्पण भाव से काम किया, उनमें त्याग की भावना थी। और हमारे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा अपराध वो होता है जो गलत आदमी के साथ समाज साथ देता है और उसके साथ समझौता करता है। तो आने वाले समय में हम सब ने एकजुट होकर हमारे महेंद्रगढ़ के हित में काम करके संदीप सिंह को यहाँ से विधायक और मंत्री बनाकर भेजना है ताकि महेंद्रगढ़ का विकास हो सके। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। ये महेंद्रगढ़ के प्रति आप लोगों की आग जलनी चाहिए ताकि महेंद्रगढ़ का हमारा इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। आप देख रहे हो 45 साल तक जिन लोगों को शासन करने का मौका दिया, उन्होंने महेंद्रगढ़ का ऐसा बुरा हाल करके रख दिया। उसका जवाब हम देंगे अपने वोट के अधिकार से। आने वाला समय आप लोगों का होगा। और संदीप सिंह, आपको पता है ये तो आईएएस की नौकरी को त्याग करके आए हैं, जो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय आईसीएस की परीक्षा को त्याग कर दिया था, जो पूरे देश में खलबली मच गई थी। और आपने देखा देश को आज़ादी दिलाने में कितना बड़ा योगदान दिया। जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की गठन किया और क्या क्या यातनाएं झेलकर कितने सैनिकों उन्होंने एकत्रित के संगठन बनाया और देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आप देखते हो हमारे बहुत बड़े और भी क्रांतिकारी हुए हैं। शहीद भगत सिंह जी, जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए शहादत दी। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर साहब महेंद्रगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। ये चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि अपने समाज को किस तरीके से उस अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके, मजदूर और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। इनके दिल में सहानुभूति का अथाह सागर है गरीब असहाय लोगों के प्रति। तो हमारा भी ये परम दायित्व बनता है कि ऐसे इंसान का दिल से साथ दें। अपने समर्पण भाव से लगे हुए हैं। न माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। इन्होंने माया को भी त्याग रखा है और वो जो समाज के हित में हर समय तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। तो और मेरी युवा शक्ति, आप इस देश का उज्जवल भविष्य हो। आपके कंधों पर इस समाज की जिम्मेवारी से किस दिशा की ओर लेकर जाना है, उचित और सही का निर्णय आप लोगों ने करना है आने वाले समय में। साथियों, आप देख रहे थे हमारे समाज को किस तरीके से इन लोगों ने भ्रमित करने का काम किया। मैं 40 गांवों में गया जी, डोर टू डोर। एक 40 गांवों में के घर गया था, मैंने देखा था कुछ लोग इस प्रवृत्ति के थे जो लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए थे। 8 से 10 हज़ार वोट आएंगे, परंतु यहाँ के समाज ने इनको 34,000 वोट देकर अपना कर्तव्य निभाया है। पूरा समाज बधाई का पात्र है और आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव करेगा यहाँ का समाज, देख लेना आप।
संदीप सिंह यहाँ से विजयी होकर निकलेंगे आने वाले समय में, 100% यहाँ से जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि उनका वहम था जो 8 से 10 हज़ार का वो निकल चुका है। अपनी शुरुआत आज 35,000 से होगी, उसके बाद आपकी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए आप यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जीतोगे। आप देख रहे हो कि उनके जो कार्यकर्ता हैं एक ही बात करते थे, बीच में जाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते थे। और साथियों, आप देखते हो किसी को गुमराह किया गया, राजा राम मोहन राय हुए, देश बंधु चित्तरंजन दास और किन किन का मैं नाम लूं, सभी ने समाज के हित में काम किया है, जाति से ऊपर उठकर काम किया है। तो हमारे समाज में इस तरीके की जो व्यवस्था फैलाएं, उन्हें आप तुरंत जवाब देना शुरू कर दो कि अब की बार तो संदीप सिंह ही लेकर आना है हमें महेंद्रगढ़ के लिए, और कोई विकल्प है नहीं इससे अच्छा। और तुरंत जब आप दोगे, मजबूती के साथ उन लोगों के सामने पेश होगे, तो उनका दिमाग हिट करेगा, वो भी आपसे कहेंगे कि साहब से हमें भी मिलवा दीजिए। और दावे के साथ कहता हूं मैं कि आने वाले समय में 6 महीने के बाद आप देखना, उन तमाम पार्टियों को छोड़कर, विभिन्न दलों को छोड़कर लोग आना यहाँ पर शुरू कर देंगे, क्योंकि वो पहले ही भाप लेते हैं। अब किस तरफ आज हवा चल रही है, किस तरफ सिस्टम जा रहा है, उसके हिसाब से वो चलना शुरू कर देंगे। और अभी भी आप देख रहे हो विभिन्न दलों के कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के लोग छोड़ कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बदलाव की सख्त ज़रूरत है महेंद्रगढ़ के लिए। हम एक ऐसा चेहरा चाहते जो ईमानदारी और सच्चाई से महेंद्रगढ़ के हित में काम कर सके। वो संदीप सिंह से बेहतर कोई नहीं है। कोई है? नहीं है ना, कोई नहीं है। तो हमें इस तरीके की व्यवस्था बनानी है आगे चल के। और जो मार्केट में रहे, आप किसी से मिलें, नुका जी संदीप सिंह ही अब की बार तो 100% ऊपर जाएगा, जीतेगा, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। पूरा इलाका इनके साथ खड़ा है। आप बोला करो, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो वहाँ भी ऐसी बातें किया करो, तो आप कम से कम उस समय इस तरीके की व्यवस्था बना दोगे तो आप कम से कम 80 से 1 लाख के बीच वोट ले जाओगे आने वाले समय में, देख लेना आप। तो इस तरीके की व्यवस्था बना के हमें काम करेंगे। और कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, आपके कंधों पर है, एक एक कार्यकर्ता के कंधों पर है। हमारे महेंद्रगढ़ को बचाना है, संदीप सिंह को लाना है, तो आप ये हमारे सब कुछ हो, रीढ़ की हड्डी आप हो। आप जिस तरीके से काम करोगे उसी तरीके से माहौल बनता चला जाएगा आने वाले समय में। मैं नाम नहीं लूँगा, आप देखते थे अभी समय बदल गया। बिहार में की बात हो, यूपी की बात हो, उनके जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते थे वो लोग। और कैसे जीतते आपने पता है, उनके कार्यकर्ताओं ने जिता दिया। तो आप हो सब कुछ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। जय भारत, जय राव तुलाराम जी। योग्य श्री संदीप सिंह एसडीएम साहब, हमारी निर्विरोध पार्षद साहिबा श्रीमती कृष्णा जांगड़ा जी, सरपंच साहिबा, उन सरपंच और सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को इस अदने से संदीप एसडीएम साहब के कार्यकर्ता का सादर नमन है, प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज यहाँ वीर शिरोमणि राव तुलाराम जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में संदीप एसडीएम साहब के सानिध्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक बार हमारे वीर शहीदों को नमन करते हुए एक बार उद्घोष से उनका जयकारा लगाना चाहूँगा, आप सभी सहयोग करें। राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि हमारे ताऊ जी ने अभी बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नश्वर है। सॉरी, आत्मा नश्वर है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। आज वही राव तुलाराम जी आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। देखने वालों को नजर चाहिए, मुझे तो संदीप सिंह एसडीएम साहब में ही राव तुलाराम जी नजर आते हैं, क्योंकि त्याग की भावना, त्यागी हमेशा पूजे हैं, त्याग की भावना अग्रसर रही है। जिस तरह हमारे शिरोमणि राव तुलाराम जी शहीदों की लाइन में अग्रसर थे, वैसे ही समाज के कार्यों में आप सभी देख रहे हैं। कोई अतिशोक्ति वाली बातें नहीं है, ना कोई बनावटी बातें हैं। संदीप सिंह एसडीएम साहब हमारे कोई नेता नहीं है, हमारे हमदर्द हैं, हमारे मसीहा हैं। तो अब की बार मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, हम पिछली बार भी जीतते थे, हमारी कोई हार नहीं थी। उनकी पार्टी वोट 20,000 से शुरू होते थे, हमारे तो 0 से हम हीरो बनाया हमने। 33,000 वोटों से हमारी
अब लीडअप होगी आगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब की बार संदीप सरकार, अब की बार, अरे अब की बार, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। और भगवान कृष्ण जिस तरह वो कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई है, प्रभु को किसी ना किसी रूप में अवतरित होना पड़ा है, तो हम अपना नजरिया बदले क्यों ना। हमारे साथ साक्षात विराजमान कृष्ण भगवान के रूप में एसडीएम साहब हैं, जो हमारे दुख दर्द के साथी है, जो हमारे मसीहा हैं। और मैं आप सभी जनता से यही दावा ठोक के कहता हूँ कि अब की बार संदीप सरकार होगी और होगी और होगी। मैं कोई बड़ा प्रवक्ता नहीं, कोई बड़ा भाई वो नहीं नेता, कोई वो नहीं, मैं भी आप जैसा साहब का कार्य करता हूँ। जो मेरे दिल के उद्घोष है मैं आपके सामने बयां कर देता हूँ। सबसे पहले आज शहीदी दिवस पे मैं शहीद राव तुलाराम जी, जो कि हमारे 1857 की क्रांति के मेन हीरो थे, उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ पे आए सभी प्रबुद्धजन, दूर दूर से आए गांव के आदरणीय सदस्य, कार्यकर्ता, सभी महेंद्रगढ़ शहर से आए हुए प्रबुद्धजन, सरपंच साहिबान, कृष्णा मैडम जी और जितने भी अपने प्रेस रिपोर्टर्स हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना समय दिया आज यहाँ पे इस मेन जो दिवस पे उपस्थित होने का। जिस हिसाब से शहीद तुलाराम जी ने एक तरह से 40 साल की उम्र में ही अपनी शहादत दी थी एक तरह की। अब देखिए कितने कम समय में उन्होंने पूरे विश्व में अपना इतना बड़ा नाम रोशन किया। और किसके लिए किया? स्वयं के लिए नहीं, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए। कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज इस शहीदी दिवस पे हम क्यों ना प्रेरणा लेके जाएं कि हमें हर दिन अपने देश के लिए लगाना है, हमें हर पल अपने महेंद्रगढ़ के लिए लगाना है। इस टाइम अपने देश का जो अभिन्न अंग है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को बेस्ट करेंगे जब हम अपने हरियाणा को बेस्ट कर सकते हैं और जब अपने देश को बेस्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी मैंने कविता लिखी थी, उससे स्टार्ट करता हूं मैं अपने महेंद्रगढ़ के ऊपर। महेंद्रगढ़ हम सब साथ, महेंद्रगढ़ हम सब साथ, महेंद्रगढ़ के हम साथ, परिवार का हर शख्स साथ, हर वक्त हम सब साथ, हर छत हर सुकून साथ, खाना साथ, मन साथ, महेंद्रगढ़ हम सब साथ, महेंद्रगढ़ के हम साथ, हर लम्हा साथ, हर मुश्किल में हम सब साथ, खुशियां साथ, पल पल बहता हर पल साथ, शोहरतें व हिम्मतें साथ, चलते चलते हर शख्स साथ, महेंद्रगढ़ हम सब साथ, महेंद्रगढ़ के हम साथ। तो आज इतने महान दिवस पर हम क्यों ना आज एक प्रण लें कि हमें अपने महेंद्रगढ़ को पूरे विश्व स्तर में टॉप पे रखना है। लोग क्या बोलते हैं, हम महेंद्रगढ़ को चंडीगढ़ बना देंगे, हम महेंद्रगढ़ को पिलानी बना देंगे, हम फलाना बना देंगे, दिखाना बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम महेंद्रगढ़ को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। कहने का मतलब है कि दूर दूर से, विदेश से लोग महेंद्रगढ़ देखने के लिए आए। और ये संभव जब ही होगा जब हम सब लोग जाग जाएंगे। हम सब लोगों को, हर दूसरे व्यक्ति को जगाना होगा। इस बारी आपने लगभग 34,000 वोट लेके पूरे हरियाणा प्रदेश को दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी से भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। अब तक क्या होता था, आम आदमी इलेक्शन लड़ते हुए डरता था कि यार पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमने अगले यूथ के लिए रास्ता खोल दिया है। अब कोई भी यूथ अगली बारी आ सकता है और अपना फॉर्म भर के इलेक्शन लड़ सकता है। एक ही बात हमने लास्ट इलेक्शन में बोली थी, हमने किसी के बारे में कोई बुराई नहीं की और ना ही हमें कभी करते हैं। हमने कहा था 3 व्यक्ति खड़े, बेस्ट को चूज कर लीजिए आप। ये नहीं कि मुझे वोट डालो, स्वयं को वोट डालो। कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं 1970 में श्री रामनारायण सिंह मेरे जो ताऊजी रहे हैं, उन्होंने यहाँ सेवा दी डीसी के पद पे रहते हुए। फिर मेरे पिताजी श्री बहादुर सिंह जी ने 5 साल आपके यहाँ पे सेवा दी एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए।
और 2002-16 जनवरी से और लगातार यह हमारी तरफ से आपकी सेवा चलती ही रही है लगातार। अब देखिए, हमारा जिंदगी का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से हम महेंद्रगढ़ को टॉप पे पहुंचाएं। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, मुझे लगभग 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी महीने की, क्लास 1 की नौकरी थी, 10 साल की नौकरी पड़ी थी। कितना मुश्किल होता है आप समझ के देखिए। ये सब की सब जो कुर्बानी दी है, ये सब की सब जो हमने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, वो सब आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए किया। हर व्यक्ति को हमें समझाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को हमें बताना पड़ेगा कि ये इतनी जो सख्त हम परीक्षा दे रहे हैं, वो केवल और केवल आपके बच्चों को उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है बार बार कि पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्या हालत हो गई पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। आप बच के चलते हैं, उस रोड से निकलते हैं, उधर से निकलते हैं, यहाँ खड्डा कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। आप हालत देख रहे हैं अपने शहर की, अपने गाँवों की, कहीं कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं है। हमारा केवल एक ही मकसद रहेगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, यानी कि विकास, विकास और केवल विकास। विकास में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो आपका टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो जी हम सब लोग मिलकर ही महेंद्रगढ़ को चेंज कर सकते हैं। अब इंदर जी को देख लीजिए, आंखें बनवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम के लिए स्पेशल। ये है अपनापन, ये है जज्बा। चाहे कुछ भी हो, अपने दुकानदार भाई कितने भी है, किसी का नाम ले, सब अपने काम छोड़ के आए हैं, अपने किसान भाई अपना काम छोड़ के आए हैं। और कितनी फौजी मैं सामने देख रहा हूँ, फौज से छुट्टी मिली है, लेकिन नहीं, मेरे से मिलके जाएंगे। रिटायर्ड फौजी कितने आए हुए हैं। तो ये जज्बा दिखता है इससे कि हर वर्ग, हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, चाहे वो शहर का क्षेत्र हो, चाहे वो गांव का क्षेत्र हो। इससे लगता है कि अगले आने वाला समय यहाँ की जनता का होगा, महेंद्रगढ़ जनता का होगा ये। और 30 इंडिपेंडेंट आएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ इस बारी पूरे हरियाणा में 30 निर्दलीय, और 30 निर्दलीय में आप लोग टॉप पे रहेंगे। यहाँ बोलते थे सीएम सिटी बनाएंगे, सीएम सिटी बनाएंगे, सीएम सिटी आप लोग बनाओगे, इधर सीएम सिटी आप लोग ही बनाओगे। जब ऐसे ऐसे लोग सीएम बन सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? मुझे बताइए। वहाँ पढ़ाई लिखाई देखी जाएगी, वहाँ आपका पौधा देखा जाएगा, वहाँ आपकी समर्पण देखा जाएगा, वहाँ सब कुछ कंप्लीट चीज़ें देखी जाएंगी। और जितने 30 निर्दलीय होंगे वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जीत पूरे हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। तो जी हम जो तपस्या कर रहे हैं लगातार 20 साल से, उस तपस्या को सफल केवल आप लोग ही बना सकते हैं। अब देखिए, मुझे ये जरूर महसूस होना चाहिए कि मैंने अपनी 10 साल की नौकरी छोड़ के एक बहुत अच्छा कार्य किया। ये मुझे जरूर महसूस होना चाहिए, और ये लोग आप ही कर सकते हैं। सिर्फ आप साथ देंगे सच्चाई का, ईमानदारी का। एक गणराज प्रथम नमन राजा तुलाराम जी को सुफल कीजिएगा। आज तुलाराम जी की शहीदी दिवस के ऊपर हमारे बीच हमारे श्री संदीप सिंह जी, पूर्व एसडीएम साहब और डीसी भी प्रमोट हो गए थे, और सभा में विराजमान जितनी भी जो क्रीम आई है इलाके से, मैं उन सबको मेरी तरफ से एक बार फिर दोबारा नमन करता हूँ। हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई कि हम जिंदा तभी रह सकते हैं जब हम शहीदों का सम्मान करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गंवावे नूर। दोस्तों, संदीप सिंह जी उस खानदान से ताल्लुकात रखते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गरीब तबके की मदद की है, उनकी सहायता की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो संदीप सिंह को जो साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला करके दिया,
और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जीतकर, आप हारकर भी जीत गए। आपकी गिनती आने वाले समय में 34,000 से ऊपर होगी और जो भाई शिखर में थे वो फर्श पे आ गए। इससे बड़ी और आप लोगों के लिए क्या खुशी की बात है। आने वाले समय में मैं गारंटी से कहता हूं, राजा राव तुलाराम जी के यहां नतमस्तक होकर कहना चाहता हूं आपसे, आप मन बनाइए, जीत आपकी 101% है। लेकिन आपको महेंद्रगढ़ का इतिहास बनाना पड़ेगा। और इतिहास कब बनेगा? जब आपके अंदर खून का जोश पैदा होगा। अन्यथा वो भिड़ाव ऐसे बैठे हैं, जब समय आएगा ना तो आपको पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दिया जाएगा, क्या क्या बात कहेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको इस सभा के माध्यम से, उन लोगों ने महेंद्रगढ़ को, जिन्होंने अपना एक समझौता कर रखा था, आपने सुना होगा पीछे जादू धर्मशाला में एक बड़े मंत्री भाई ने कहा था कि मेरा अधवाड़िया, इसका अर्थ लगाओ क्या होता है। अधवाड़िया का अर्थ ये होता है, एक बार तू आ जा, एक बार मैं आ जाऊं। ये बात सत्य है कि इससे पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन खुदा ने आपको एक विकल्प दिया है और उस विकल्प को आपने जो है सर माथे पर बैठा करके 34,000 वोट दिए। आने वाले समय के अंदर 80,000 वोट आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, समय बहुत जल्दी आने वाला है। साहब भी अपने मन से ये बात उजागर कर चुके हैं कि आने वाला समय पूरा 3 साल जो बोल रहे हैं ये पूरा नहीं होगा। ये हो सकता है साल में, ये 1.5 साल के अंदर क्यों खलबली मची हुई है, ये मिनिस्ट्री डाउन भी हो सकती है। और आपको इलेक्शन की तैयारी अभी से पकड़नी बहुत जरूरी है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। देखो भाई, अभी एक ठाकर साहब ने पगड़ी बांध के आया था, मैं समझता हूं वो ठाकर होगा, उसने 1 लाख रुपए की बात कही है। अगर उसके ऊपर अमल करोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको हरा दे, आपकी जीत पक्की है। उसने एक बात कही है कि देवता को पुजारा पुजाते। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, दिल को छू गई ये बात, आपके भी दिल में ये बात छू गई है। इसलिए देवता हमारे कौन है और पुजारी हम हैं। देवता चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर पुजारी नहीं होंगे ना तो देवता की ताकत भी काम नहीं है। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति आज बैठी हुई है, आज मैं तो मेरी तरफ से एक प्रण लेके जा रहा हूं और आपको भी एक प्रण लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाले इलेक्शन के अंदर हम इन धुरंधरों की जो है ना उल्टी गिनती शुरू करके, जो ये फर्श पर गए थे, फर्श पर चढ़ गए थे, फर्श पर लाना तुम्हारा काम है। किसी बात से डरना मत। वोट तुम्हारा मौलिक अधिकार है। वोट आपकी इच्छा, जहां आपका दिल गए वहां देना है। हाँ, ये किसी की बात की बबौती नहीं है कि हम उसके वोट दे दें। एक बार मारे तो भाई जाति में इसो जहर गोड़ रखे से मेरे सरदार मेरी सरदारी में डूब जाए। शर्म आती है मुझे ऐसी मार्शल कौम के ऊपर कि एक ऐसा शख्स हमें मिला और उस शख्स की हम मदद नहीं करते। हमारे लिए लानत की बात है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, आपने बहुत अच्छा शहीदी दिवस मनाया, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। वो कमी क्या है कि दोस्तों, आपकी आवाज़ कम से कम चंडीगढ़ तक तो पहुँचे। मैं 3 नारा लगाऊंगा, पर ताकत लगा के बोलना और उनको ये बता देना कि एसडीएम साहब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आओ मैदान में किसकी ताकत है वो टक्कर हम देंगे, इसमें कोई दो नहीं। बोलिए भारत माता की। या तो दादरी भी कोने पूछी, बस जोर लगाओ दोस्तों। हाँ, ठेठ पुछानी साहबा ने बोलिए राजा राव तुलाराम की। अम्बाड़े पूछ तीसरी बार चंडीगढ़ पहुंचे और इनका चंडीगढ़ पुछानी से भाई जोर डबल लगाना पड़ेगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, भाई इनके कोई जोर नहीं लगायो, अगला जन्म में मिंडक बने फैक्टर करता रहिए, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, सही बात। फिर कोई फायदा नहीं, पानी में तिलते रहना। इसलिए आप ताकत लगा करके जयकारा का नारा लगाएंगे, बोलिए संदीप सिंह की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की ताकत, आपका जोश और खरोश
हमें ये विश्वास हो गया है। हरियाणा का 4 एकड़ का कन्या में बनाया गया। यशोमती मैया नंदलाला पार्क, पहला इस नाम का पार्क हरियाणा में कन्या में बनाया गया। चंदावा पार्क बनाया गया। सारी रोड जितनी पक्की कर दी गई है, डस्टबिन जगह जगह लगा दी गई है। कितना कुछ कन्या में हुआ है। अगर एक SDM 1 साल में इतना कुछ चेंज कर सकता है, तो एक मंत्री या एक CM पूरे मेहंदगढ़ पता नहीं क्या बदलाव कर देगा। आप सोच के देखिए। और हमारा तो केवल एक ही मकसद है, आपने पढ़ा होगा, मैंने जो कोटेशन लिख रखी है, हर यूथ का एक सपना होता है और वो सपना केवल अपना ही पूरा कर सकता है। और अपना आपको पता ही है, हमारे से बढ़ के आपका अपना कौन होगा जिसने अपना पूरा जिंदगी आपके लिए लगा दी। तो 3 बार जय हिंद बोलेंगे, देखते हैं कितनी जोर से बोल सकते हो आप। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आज फूल अर्पित आपने किया, इस कार्यक्रम के बारे में देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है अपने आज़ाद हिंदुस्तान में, वो है शहीदी दिवस मनाना। क्योंकि राव तुलाराम जी ने एक जो कि एक लगा लीजिए आप इंटरनेशनल 1857 के हीरो थे। वो उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ था और सभी जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ पे आके शहीद तुलाराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बारे में जितने भी उनका जो जीवन परिचय था उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी सभी को। और हमने भी उनके चरणों में अपने पुष्प अर्पित किए शहीद तुलाराम जी के। इस कार्यक्रम में किन किन साथियों ने भाग लिया? लगभग सभी जितने भी मेहंदगढ़ सिटी के हैं, आसपास गांव के जो जितने भी जो मेन लोग हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी शॉप्स बंद करके आना, अपने फार्मिंग छोड़ के आना, खेती छोड़ के आना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। इसके बाद भी इतने कार्यकर्ताओं में इतना जोश था और सबके दिल में ये था कि भी हमें भी जिस तरह से शहीद तुलाराम जी ने पूरे देश में पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया, खासतौर पर अपने मेहंदगढ़ एरिया का नाम रोशन किया, उसी तरह से जनता चाहती है कि यहाँ भी उसी तरह का एक बहुत बड़ा बदलाव आए। हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको और जो युवा साथी हैं, उनको शहीदों से संबंधित क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि हमें अपने हर पल को अपने देश के लिए समर्पित करना है। अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी रोड के साइड में भी खड़े हैं और किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भी रोड क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो भी काम एक अच्छा काम है। तो कोई कहता है कि मैं अच्छा काम रिटायरमेंट के बाद करूँगा, मैं अब करूँगा, मैं जब करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ये बताना होगा कि हमें जितना भी जीवन है अपने देश के लिए ही गुजारना होगा। सर, जैसे बताया जाता है कि भी सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को बदल सकता है। तो सर, जैसे हमने देखा कि आज जैसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी उत्साहित दिखे हैं और ये शहीदी दिवस पे एक आगाज़ है कि अब की बार 80+ आपको जिताएंगे। सर, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है, क्योंकि लोगों को लास्ट टाइम जो भ्रम में हो गए थे और 34,000 से जो लोग अभी सभी कह रहे हैं शुरुआत करेंगे, तो जो जज्बा है लोगों का, वो जज्बा ही दिखा रहा है। क्योंकि लोग चेंज चाह रहे हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं और सभी को पता है ऑफिसर लाइन का व्यक्ति ही बदलाव कर सकता है। क्योंकि ऑफिसर लाइन के व्यक्ति को ही सारी नॉलेज होती है, कैसे काम किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा आएगा। तो ये सबको पता है। तो उन्होंने देखा भी है मेरे जितने भी काम है 2002 से और अभी 2021 आ चुका है, लगातार हम जो वर्क कर रहे हैं वो सब उससे कोई अछूता नहीं रहा है। अभी कनीना में रिसेंटली हमने देखा होगा एज SDM कितना कुछ हुआ वहाँ पे। इतना बड़ा, सबसे बड़ा अपना कृष्ण जी का पार्क, श्री कान्हा पार्क, पूरे हरियाणा का 4 एकड़ का, वो कनीना में बनाया गया। यशोमती मैया नंदलाला पार्क, पहला ऐसा पार्क का नाम है, वो कनीना में बनाया गया। हरियाणा में जो पहला नाम है, चंदा पार्क बनाया गया और जगह जगह डस्टबिन लगाए गए, जहाँ गाड़ियाँ लगाई गई और कितने ही रोड्स पक्के करवाए गए। तो जब एक और सबसे बड़ी बात है कि उसका कनीना का नाम सिटी रिस्पॉन्सिबल रखा गया, ताकि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहते तो उसी के नाम से। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से कनीना का नाम हुआ है, मंत्री बन के अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया जाए। धन्यवाद।